नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म त्यों त्यों होवना। संगत जी, हम में से कुछ संगत जी को मालूम है कि पिछले महीने फरवरी 2026 में गुरुजी महाराज की प्रेरणा से यूएई में 31 दिनों में 31 सत्संग महाराज ने शेड्यूल करवाए थे। एज पर आज्ञा उषा भाटिया आंटी जी ने सबसे पहले 11 दिनों के लिए यूएई में आने के लिए 10 मिनट के अंदर मुझे स्वीकृति दी कि मैं आऊंगी, और बहुत जल्दी ही उन्होंने अपनी टिकट्स वगैरह सब बुक करवा ली थी आने के लिए। महाराज ने उनकी रहने की व्यवस्था कर दी थी, सब कुछ हो गया था और 2 संतों ने उनके साथ आना था। लेकिन महाराज की जैसे कहा कि ज्यों ज्यों तेरा हुक्म त्यों त्यों हो ना। 28 फरवरी को उषा भाटिया आंटी जी ने दुबई में लैंड करना था, और महाराज की आज्ञा नहीं थी यहाँ की संगत को उनके प्रत्यक्ष रूप में सत्संग सुनने के लिए। 28 तारीख को ही महाराज ने अपने संगतों को कुछ और परीक्षाएं लेनी थी, तो ज़्यादा मैं ना कहते हुए संक्षिप्त में इतना कहूँगा कि वो यहाँ नहीं आ पाई। आज गुरु परिवार की तरफ से उषा भाटिया आंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीसीसी कंट्रीज की संगत, यूएई की संगत आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल अंकल? यू आर ऑडिबल उषा जी। जय गुरु जी। ओके, थैंक यू। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और यूए की सारी संगत जो भी गुरु जी के दरबार में जुड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम और उनका स्वागत है। जय गुरु जी। आंटी थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लें जरा प्लीज, थोड़ा सा और। अब बेटर है? बहुत बेटर है। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। तो जैसा कि वासन अंकल ने बोला कि सब कुछ तैयार था, 28 तारीख को हम लोग निकल रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। तो मेरे बच्चे कह रहे थे मामा एमिरेट्स पे जाना है, और वो मॉर्निंग फ्लाइट थी, और मुझे थोड़ा आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं एयर इंडिया से जाऊंगी। तो बच्चे कोई भी तैयार नहीं थे एयर इंडिया से। मेरा जाना उनको पसंद नहीं आ रहा था, बट मैंने कहा कुछ नहीं होता, गुरुजी हैं और जो भी होगा मैं गुरुजी के शरण में चली जाऊंगी। एयर इंडिया का थोड़ा सा अभी भी सबको फोबिया है, बच्चों को ज़्यादा है। तो देन मैंने कहा नहीं, मैं तो इवनिंग ही फ्लाइट लूंगी। 4:30 की मेरी फ्लाइट थी। हम चेक इन कर गए, सब कुछ हो गया, बोर्डिंग हो गई। हम बोर्डिंग के लिए खड़े थे बिल्कुल गेट पे, और लाइन में लगे हुए थे, वहाँ खड़े थे हम लोग। और बोर्डिंग नहीं हो रही, और लाइक हम लोग हैरान थे कि फ्लाइट लेट हो गई, हम लोग यही सोच रहे थे। फिर उन्होंने बोला आप लोग बैठो। इतने में क्या होता है कि मुझे एक मेरे साथ मेरी एक कज़िन भाभी भी आ रही थी, वो भी गुरुजी की संगत हैं। तो उनका उनके बेटे का कोई फ्रेंड दुबई में रहता है, उसका फ़ोन आया जब हम बोर्डिंग में लगे हुए थे, और देन ही सेड कि वहाँ पर उसने मिसाइल्स देखी हैं। 4 बजे वहाँ अटैक हुआ मेरे हिसाब से, और 4:30 की हमारी फ्लाइट थी। कैसे गुरुजी ने हम लोगों को जस्ट लाइक कि भई फ्लाइट उड़ने नहीं दी, और वी वर देयर। फिर हम लोग वापस गए, वापस इमिग्रेशन किया और बेल्ट से सामान लिया, और पूरा प्रोसेस करके हम लोग वापस आ गए। तो देन माय सन इन लॉ कॉल्ड मी कि मम्मा आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने एयर इंडिया लेनी है, और हम लोग आपको प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आपने मॉर्निंग फ्लाइट क्यों नहीं ली। तो ये गुरुजी हैं, गुरुजी लाइक कैन डू एनीथिंग, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। तो एक ये भी एक सत्संग बनना था, और कोई नहीं, फिर जब कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर हम लोग पहुँचेंगे दुबई, और गुरुजी के आदेश से वहाँ हम लोग ज़रूर आएँगे, और जब भी गुरुजी ने चाहा
और अभी तो ये एक ऐसा सत्संग बन गया कि नहीं तो सब लोग स्ट्रेस में होते, बच्चे सब लाइक कि भाई मम्मा चली गई है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वहाँ से न्यूज़ आ नहीं रही है। तो इस तरह से गुरुजी ने हाथ रखकर हम लोगों को जाने नहीं दिया। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रहीं और मैं अब सब गुरुजी से अरदास करेंगे, हम सब लोग कर रहे हैं कि यूएई की सारी संगत सेफ रहे और गुरुजी सबके साथ हैं। ऐसा गुरुजी ने कई बार हम लोगों को दिखाया और गुरुजी के मनुष्य रूप में एक सत्संग अब इस बात से गुरुजी याद करा रहे हैं। गुरुजी के यहाँ जैसे गुरुजी का आदेश था कि आंटी तूने नई संगत लेके आनी है, तो विद हिज ग्रेस ओनली, मैं तो यहाँ लोगों को जानती नहीं थी, मैं बाहर रहती थी। विद हिज ग्रेस ओनली, बिकॉज ऑफ गुरुजी गेव मी अ पेंडेंट, और जो मेरे गले में नेकलाइन पे होता था उसको देखकर काफ़ी लोग इंक्वायरी करते थे कौन है कैसे हैं, एंड संगत आती थी जाती थी और टिकती नहीं थी। क्योंकि गुरुजी अक्सर कहा करते थे, ए हुन्ने आया फिर बाद भी चाहूँगा, ए वापस मुड़ के नहीं आऊँगा या आएगी। ये गुरुजी का तो हम सोचते थे बाद में 1 साल बाद 2 साल बाद, ये नहीं मालूम था कि पूरी दुनिया ही अब गुरुजी के लिए पागल हुई हुई है। तो ऐसे ही एक कोई संगत आती थी, वो रेगुलर आने लग गए और गुरुजी उनसे बात नहीं करते थे। गुरुजी बहुत कम लोगों से बात करते थे। जब गुरुजी का बड़ा फंक्शन जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं, और जो गुरुजी का एम्पायर स्टेट में दरबार लगता था वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। वहाँ कोई बातचीत नहीं करते थे गुरुजी, और कभी-कभी किसी को बुलाकर जैसे 100-150 संगत में से 1-2 लोगों से बात की और रोकते थे कुछ एक लोगों को रात को। तो ये सब हम लोगों ने वहाँ पर गुरुजी ने हम लोगों को दिखाया। तो एक 1.5 साल से आ रहा था, संगत आ रही थी और वो कहने लग गई कि गुरुजी अक्सर आपसे बात कर लेते हैं और मेरी तरफ तो देखते ही नहीं गुरुजी। ये गुरुजी के मनुष्य रूप का सत्संग है संगत जी, इससे बहुत आंसर्स हैं इस सत्संग में। तो गुरुजी तो मेरी तरफ देखते ही नहीं। तो मैं 1.5 साल से यहाँ आ रहा हूँ और उनको पता नहीं, ये भी पता है कि मैं यहाँ आता हूँ और मेरा नाम तो दूर की बात है, उनको पता भी है कि नहीं है। मैंने कहा उनको सब मालूम है। तो देन एक दिन गुरुजी उसको कहते हैं, हम लोग ये बात एम्पायर स्टेट के बाहर खड़े होके कर रहे हैं और गुरुजी सब जानी जान है, क्योंकि वो ईश्वर रूप में धरती पर आए, इसका भी एक सत्संग है। सो देन उन्होंने एक दिन उसको बोला कि जा तू बाहर जा, उसको उठाया भी संगत में से बाहर जाके समाधि लगा। तो वो बाहर चला गया, उसने आंखें बंद, समाधि मीन्स आंखें बंद करना। मुझे भी गुरुजी ने बहुत कम किसी को बोला करते थे गुरुजी, मुझे भी एक बार बोला समाधि लगाए 2-3 बार या मेरे लिए पाठ कर, इस तरह से गुरुजी ने मुझे आदेश दिया। तो मैं आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, वहाँ पे एक टेप चलती थी, तो उसका ही मन ही मन बोलना शुरू हो जाती थी, पाठ करने लगती थी। तो ऐसे ही उसने भी कुछ किया होगा। फिर जब वो अंदर आए तो गुरुजी ने बोला, खड़ा होके दस, तू की वेख्या। तो उसने बताया कि जब गुरुजी ने मुझे बाहर भेजा और मैंने आंखें बंद की, तो जो भी गुरुजी के सामने संगत बैठी थी, विद ईच एंड एवरी संगत इक्वली गुरुजी वाज विद देम। मतलब गुरुजी हर एक संगत के साथ बैठे हुए थे। तो संगत जी ये गुरुजी हैं और गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो मतलब वो हम सबके अंग संग हैं, खाली हम लोगों को उनको फील करना है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है और कोई, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसा गुरुजी ने इंग्लिश में मुझे एक बार बोला, व्हाट इज़ लाइफ पूछा, फिर खुद ही जवाब दिया, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो जैसा कि गुरुजी का वचन है। और ये प्रॉब्लम्स हमारे कर्म काटने के लिए है। जैसा कि गुरुजी ने कहा, मैं तो मुझे खुद कहा कि मैं तेरे जन्मों के कर्म कटाऊंगा, 90% मैं तुम्हारे कर्म इरेज कर दूंगा तेरे, और 10% काटने भी बड़े औखे होंगे, उसमें भी मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा।
तो संगत जी, ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी के पास आ गए तो हमको कोई कष्ट ही नहीं आएगा। और सही मायने में मैं आप लोगों को जो अपनी लाइफ की मेरी जर्नी है, वो यही कहती है कि जब गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं थे और मुझे आवाज़ लगा रहे थे, वी हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ। और जब हम गुरुजी के चरणों में आए, तो गुरुजी ने हमारे सारे कर्मों को काटा। अगर मैं कहूँ कि गुरुजी के मनुष्य रूप में गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाकर हमारे कर्मों को काटा, तो इसमें कोई भी शक नहीं है। गुरुजी ने हमारे इतने कर्म काटे, और गुरुजी सामने बैठे थे, और वो कर्म बहुत टफ थे। बट गुरुजी ने अपने तप से अपने ऊपर ले लेके हम लोगों को बाहर निकाला। और उसके बाद गुरुजी ने हमको इतना कुछ दिया कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि गुरु ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मेरी लाइफ की जर्नी गुरुजी के साथ रही है। तो गुरुजी मनुष्य रूप में आए धरती पर, इसका एक सत्संग है। तो गुरुजी के यहाँ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे दरबार लगा करता था। मंडे को गुरुजी का आदेश होता था कि बड़े मंदिर जाओ और वहाँ पर तू सत्संग शेयर किया कर। तो मैं सुबह निकल जाती थी बड़े मंदिर के लिए मंडे को। तो फिर वहाँ पर 20-25 लोग जैसे हुए, तो चाय प्रसाद बनता था। एक छोटी एल्युमिनियम की केटल होती थी। ये उस वक़्त को सब संगत फ़ील करे कि वो वक़्त कैसा था। तो 20-25 संगत होती थी। चाय की एक छोटी केटल एल्युमिनियम की हुआ करती थी, वो भर के मैं किचन में से लेकर आती थी, और सब संगत को चाय प्रसाद मिलता था। और संगत अपने आप से कभी कोई लड्डू, कोई समोसा ले आते थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। फिर धीरे-धीरे संगत बढ़ने लगी और वो केटल बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, फिर ड्रम में आ गए। अब तो पता नहीं क्या-क्या वहाँ है। अब मैं वहाँ नहीं हूँ, जाती नहीं हूँ मैं वहाँ पे। मंडे को जाती हूँ, लाइन में लग के अपना दर्शन करके आ जाती हूँ, जब भी मौका मिलता है। जैसा कि गुरुजी का आदेश है मुझे मनुष्य रूप में कि मंडे के मंडे जाया कर। तो और इस तरह से गुरुजी का वहाँ पर मंडे को सत्संग शेयर होता था 4-5 बैचेज़ में। मॉर्निंग में कुछ संगत आई, फिर आफ्टरनून में, फिर शाम को। इस तरह से गुरुजी का जैसा आदेश था वो सब चलता था। तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे उसको सब लोग बोलते थे नॉन संगत डे, जबकि हम अपनी मर्जी से गुरुजी के यहाँ नहीं जा सकते थे। वैसे भी गुरुजी ने डेज दिए हुए थे सबको, किसी को वंस अ वीक, किसी को वंस इन 2 वीक्स, ऐसे करके, किसी को वंस अ मंथ। तो सबके फिक्स डेज थे। तो ट्यूसडे को नॉन संगत डे पे गुरुजी ने बुलवाया, और मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को, हम तीनों को बोला आने के लिए। तो हम तीनों वहाँ गए। तो गुरुजी ने जब गुरुजी सिंहासन पर आए, तो गुरुजी ने इशारा करके अपने पास बुलाया और बोला कि अपने राइट में, गुरुजी ने चरणों के पास बोला बैठ जा। मैं वहाँ बैठ गई। देन गुरुजी ने अपने चरण मेरे हाथ में दिए और बोले कि इन्नू दबा प्रेशर पॉइंट्स के नाल जोड़ नाल गुरुजी पता नहीं हमारे कितने ही कर्म काट रहे थे, और मेरी बेटी को पीछे खड़ा किया सिंहासन के और बोला मेरे सिर नू दबा, जोर नाल दबा। फिर अपने हाथों का दबाने को बोला। संगत जी, मैं इसको, जो मेरा मानना है, हम गुरुजी की सेवा नहीं कर सकते। हम इस लायक नहीं हैं कि हम गुरुजी की कुछ कर रहे हैं। अगर हम कहें कि मैं उनके चरणों की सेवा कर रही हूँ, या मेरी बेटी को उन्होंने बोला कि मेरा सिर दबा और मेरे हाथों को दबा, वो सब कल्याण उनका हमारे लिए ही होता था। तो वो आज मैं इस चीज़ को फ़ील करती हूँ कि मेरे को कैंसर आया और मुझे ऑस्टियो की बड़ी प्रॉब्लम आई लाइफ में। बट मैं आज 70 प्लस हूँ और मैं बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही हूँ। डॉक्टर्स ने इतना डराया हुआ था कि तुम्हारा पैर ज़रा-सा भी मुड़ेगा तो तुमको कुछ भी हो सकता है। बट विद हिज़ ग्रेस, विद हिज़ ब्लेसिंग्स, तो वो चीज़ें जो गुरुजी अपने शरीर पर करवा रहे थे, वो दुनिया के लिए और मेरे लिए थे। ये गुरुजी का इस तरह का प्रताप था कि वो अपने को टच करा के हमारे कर्मों को ही काट रहे होते थे, संगत के कर्मों को।
हम इस लायक नहीं हैं कि हम गुरुजी के लिए कुछ कर सकें। गुरुजी कहते थे कि जैसे आज शब्द भी चला, मेरे हृदय ते वाहेगुरु नाम लिख दे, तो वो उनको गुरुजी को कुछ नहीं दे सका, राजा होकर भी कुछ नहीं दे सका, और उन्होंने बोला तुम मुझे क्या दे सकते हो? खाली गुरुजी हम लोगों की अहम, जो आज हम लोग अपनी अहम को ऊपर रख कर चल रहे हैं। जब मेरा ब्रदर आया था, फर्स्ट टाइम आ रहा था, तो गुरुजी ने बोला कि ओनू कहीं और बाहर जो जुत्ते वाली जगह है, चप्पलां वाली जगह है, उत्थे अपना ईगो छड्ड के आऊगा, मेरे कोल आ रहे हैं। तो ये गुरुजी के अगर हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, वी टेक अ लॉट फ्रॉम गुरुजी। जैसा कि मैंने अभी सत्संग में शेयर किया कि मेरे जन्मों के कर्म को काट दिया उन्होंने, और मैं बिल्कुल ठीक-ठाक सामने खड़ी हूँ और सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी एज भी नहीं थी, उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी, मुझे कह कर दी। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं। इतने सत्संग हैं प्रैक्टिकल गुरुजी के साथ के कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और बोला कि मेरे चरणों को दबा। आई वाज़ डूइंग दैट, तो इतने में कोई एक संगत, किसी नई संगत को लेके, नई मतलब जो फर्स्ट टाइम गुरुजी के आ रहे हैं, वो नई संगत होती है, उसको गुरुजी नई संगत कहा करते थे। तो जो फर्स्ट टाइम आ रही है, फिर तो हम सब ईश्वर के बनाए हुए ही बंदे हैं। ऐसा आप इस सत्संग में भी, गुरुजी के मनुष्य रूप का ये सत्संग है, उसमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। देन गुरुजी ने जो लेकर आई थी संगत, वो पहले गुरुजी के यहाँ आते रहते थे, तो उनको आदेश दिया था आज अपने फलाने जो भी उनकी फ्रेंड होंगे या जो भी होंगे उनको लेके आई। तो वो आई, तो जो लेके आई थी उनको तो बोला तू पीछे बैठ जा। 25-30 टोटल लोग थे, और उसको बोला, अपने लेफ्ट में इशारा किया, तू इत्थे बैठ जा। तो वो लेफ्ट में गुरुजी ने उनको अपने चरणों के पास बिठा लिया, और फिर मुझे कहते हैं कि अनुना आंटी सत्संग सुना। सो मेरा फ़ोकस गुरुजी की तरफ था, तो चरणों की तरफ। तो गुरुजी बोले नु सुना सत्संग। तो मैं उनको, क्योंकि गुरुजी ने गुड़गाँव में 2003 में सत्संग स्टार्ट कराए थे, तो बहुत सारे सत्संग मिलते थे। तो और गुरुजी के साथ भी गुरुजी कभी-कभी किसी संगत को खड़ा करके सत्संग का आदेश देते थे, तो वो भी बहुत सारे होते थे। तो मैं कोई सत्संग उनको सुना रही थी, और मेरा ध्यान फ़ोकस जो है गुरुजी के चरणों की तरफ था। देन गुरुजी ने फिर मुझे बोला कि तू चंगी तरह नाल नहीं सुना रही, ठीक तरह नाल सुना। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा सत्संग सुनवाया कि उसके मुँह से निकला कि ये तो रब ही कर सकता है। तो मैंने बोला हाँ, ये तो भगवान, गुरुजी ने मेरे मुँह से निकलवाया, हाँ, ये तो साक्षात भगवान यहाँ बैठे हैं। देन गुरुजी सेड ना आंटी, इस वेले में भगवान नहीं हैगा। तो गुरुजी ने फिर एक दृष्टांत सुनाया। ये गुरुजी के मनुष्य रूप के, गुरुजी के मुख से सुने हुए शब्द हैं। तो संगत जी आप उसको थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो बहुत कुछ इसमें है। देन गुरुजी सेड कि जब भगवान दुनिया बना ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ की रचना हो रही ਸੀਗੀ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਈ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, तो तू ऊपर बैठ के कल्पेगा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ। देन भगवान ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਂਗਾ। तो इस ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ पे ਹੈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਆਂਟੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ तो मेरा अस्तित्व हैगा, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं हैगा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ भगवान ਤੇ देवी देवता है। तो संगत जी, गुरु जी ने हम लोगों को इतना बड़ा स्थान अपने वचनों से दिया, और बोला कि अगर मेरी संगत मेरे राह पे चलती है तो मेरा अस्तित्व बना रहूगा, नहीं तो नहीं। तो संगत जी, हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम लोग, क्योंकि गुरु जी ने जब 2003 में सत्संग शुरू करवाए घरों में, तो गुरुजी ने एक फॉर्मेट दिया हम लोगों को,
और हमें एक-एक पॉइंट हमारी उँगली पकड़ के हम लोगों को सिखाया। और गुड़गाँव के अलावा गुरुजी ने कोई भी संगत को वहाँ नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? आज सोचा जाए तो बहुत बड़ी इसके अंदर अगर आज हम डॉट्स को मिलाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। गुरुजी ने इवन गुड़गाँव की पुरानी संगतों को भी कई टाइम तक उनको नहीं पता चला कि गुड़गाँव में रेगुलर सत्संग होते हैं। क्योंकि गुरुजी ने 3 आंटियों को बुलवाया था और उनमें से एक सीनियर सब्बलवार आंटी थी, एक बत्रा आंटी, अब वो तो मंदिर में दिखते ही नहीं है मुझे, और एक और आंटी थे, शी इज़ नो मोर। तो गुरुजी ने इन लोगों को ही क्यों बोला, और मेरे से पुराने लोग थे, उनको क्यों नहीं बोला? तो एक बहुत ही एक इस चीज़ में गुरुजी जैसे कहा करते थे, सोचो। तो फिर गुरुजी ने जाते हुए जो भी गुरुजी ने मेरे साथ शेयर किया 20-25 मिनट, गुरुजी ने पूरा हॉल खाली कराया एम्पायर स्टेट का और मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई। तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि गुरुजी ने अपने हथेली को ऐसे किया, बोला आने वाले टाइम विच आंटी लाइना लगनगी, पीड़ होगी। फिर गुरुजी ने अपनी मुट्ठी बंद की और बोला कि मुट्ठी भर संगत भी नहीं होगी। फिर गुरुजी ने उँगलियाँ खोली एक-एक करके, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो ले गया तो समझ लो बड़ा कल्याण करा गया। सो गुरुजी का ये वचन है कि हम लोग भीड़ में ही रहेंगे और बहुत कम संगत जो है वो मुट्ठी में आएगी, और उसमें से भी अगर प्रॉपरली जो गुरुजी ने दिया हम लोगों को वो कोई ले जाएगा तो उसका कल्याण गुरुजी करेंगे ही करेंगे। एंड देन गुरुजी ने हाथ से ऐसे किया, हाथ ऊपर करके, कि तू अपना काम करी चली जाए, तू सत्संग करना ना छड़नी। और उस दिन भी गुरुजी ने एक और चीज़ बोली कि हुण खाली गुड़गाँव दा सत्संग नहीं, हुण ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ सत्संग होंगे और ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ टाइम ਵਿੱਚ पता नहीं कितनी जगह सत्संग होंगे, तुसी गिन भी नहीं पाओगे। और ये गुरुजी का आज प्रताप जो है मेरी लाइफ का, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा सत्संग यही है जो मैंने उनके मुख से सुना कि आंटी आने वाले टाइम में लाइना लगनगियाँ। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, मेरी उम्र खींच के उन्होंने छोटी की, मेरी बेटी को सेम लाइफ में न्यू बर्थ दिया, मेरे डॉटर इन लॉ को डेस्टिनी रीराइट की, हालांकि वो गुरुजी से नहीं मिली, उसको दर्शन देके गुरुजी ने उसकी डेस्टिनी रीराइट की। ऐसे कई सत्संग हैं जो मैं आप लोगों को सुनाने लगूं तो ख़त्म ही नहीं होने वाले। बट लाइफ का अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा मेरी लाइफ का सत्संग ये है कि गुरुजी ने कहा कि आने वाले टाइम में लाइना लगनगियाँ। जब मैं गुरुजी के पास आई, हार्डली 80-90 पीपल वर देयर। धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझे जैसे बोला कि सत्संग संगत लेके आनी है, तेरी ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होनगियाँ। तो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि आदेश तो उनका था बट बुलाने वाले वही थे, क्योंकि मैं इंडिया के लिए नहीं थी, हम लोग बाहर रहते थे और मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी। बट गुरुजी की कृपा से लोग आने लग गए, और जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा तो उस समय 2007 में 200-250-300 संगत हुआ करती थी। फिर गुरुजी ने कपल ऑफ वीक्स पहले कहना शुरू किया कि आंटी देखी लाइना लगनगियाँ, आंटी तू देखी जाई लाइना लगनगियाँ। तो मेरे मन में डाउट आया कि गुरुजी इतने सालों में तो 70-80 लोगों से है, 200-250 लोग, वो भी आप मेरे को कहते रहते हो लेके आ, लेके आ, लेके आ। तो और मैं गिनती थी, आज मेरे लाए हुए 30 लोग आए हैं, आज 40 लोग आए हैं। कितनी महामूर्खता थी मेरी वो। और अब कौन-सी ऐसी लाइनें लग जाएँगी, और गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए। और संगत जी, जो भी संगत थी, और गुरुजी ने उस दिन ये बोला था मुझे, जो लास्ट डे था मेरा गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने बोला हुण जिन्नू भी लैके आएंगे ओ ਵੱਡੇ मंदिर लैके आए, ਇੱਥੇ नहीं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ किसी ਨੂੰ ना लैके आए, ਵੱਡੇ मंदिर लैके जाना।
क्योंकि सारी ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर रहेगी। तो संगत जी, ये गुरु जी के वचन हैं, अगर हम में से कोई ले जाएगा तो बहुत बड़ा कल्याण कराएगा। क्योंकि अगर जब भी हमको मौका मिलता है, हमें उधर ही उस तरफ ही जाना चाहिए। जैसा कि गुरु जी ने बोला कि सब कुछ बड़े मंदिर है जाएगा, और तुम बाहर तो भी कोई निकल जाऊगा तो बहुत कुछ ले जाऊगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जब गुरु जी मनुष्य रूप छोड़ गए, तो गुरु जी वॉज इन अर्ली 50s जब गुरु जी ने मनुष्य रूप छोड़ा। अब जो भी लोग आए थे, मेरे रिश्तेदार, जो भी अड़ोसी पड़ोसी जुड़ रहे थे, जो रेगुलर आने लग गए थे, तो अब उनको सब मेरे तरफ देखते हैं, क्वेश्चन मार्क था बहुत बड़ा कि ये तो अपने को बचा नहीं पाए, हम कितने मूर्ख इंसान थे, और ये हमारा क्या कल्याण करेंगे, हमें तो मझधार में छोड़ गए, हम तो वैसे ही दुनिया हम पे हंसने लग गई कि ये गुरुओं के जाने लग गए हैं, ये है वो है। एंड संगत जी, वो जो बैक टू स्क्वायर वन से भी नीचे आ गई संगत, 50 भी नहीं होती थी बड़े मंदिर में स्टार्टिंग में, और सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई कहता था कि गुरुजी किसी बंदे में, गोविंदे नाम के कोई द्वारका में रहते थे, अंकल उनका कल्याण करते करते उसमें समा गए हैं, अब उसमें गुरुजी हैं। तो सारी संगत वहां दौड़ रही थी। और बड़े मंदिर में एम्पायर स्टेट तो बंद ही हो गया था कि गुरुजी चले गए, और वो उन्होंने उसको बंद कर दिया। साल 1.5 साल तक वो बंद रहा, और जो भी संगत थी, अब जिसको आना होता था तो वो बड़े मंदिर आते थे। इस तरह से ये माहौल रहा। और संगत जी, ये सत्संग क्यों इतना बड़ा है मेरी लाइफ का, क्योंकि फिर कोई भी नहीं था। जो गुरुजी का एक वचन था, आन वाले टाइम विच लाइना लगनगियां, और मैं गुरुजी के दरबार में सुबह पहुंच जाती थी। वहाँ बड़े मंदिर में लंगर का कुछ काम हम 4-5 आंटीज करते थे, और वो किया। फिर शाम को गुरुजी का जो मेन दरबार है, उसमें थोड़े फूल का अ, सजाना और ये सब काम शाम को होता था, और फिर शाम को सत्संग होता था वहाँ पर। और मैं जब भी फूल लगा रही होती थी दरबार में गुरुजी के सिंहासन के सामने, तो मेरे को एक ही क्वेश्चन आता था कि गुरुजी, मैंने जीवन में अपने किसी को नहीं माना, बस आपकी तरफ ही देखा। और आप अब देखो लोग मुझे क्या कह रहे हैं कि तुमने मुझे हमें फंसा दिया, तुम गुरुओं के चक्कर में खुद तो फंसे और हमें भी फंसाया। गुरुजी, वो लाइनें कहाँ हैं? मुझे लाइनें देखनी है आपकी। और संगत जी, उनके बारे में कोई कुछ बताने वाला नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उनका गान कर सके उनके बारे में। और वो कहाँ से आज ऐसी उन्होंने खुद खुशबुएं छोड़ी। वो कहते हैं ना कि ईश्वर सच्चा वही होता है जो अपने सामने भीड़ को नहीं आने देता। पड़ोसी तक उनके नहीं आ पाए। जो एम्पायर स्टेट में जहाँ गुरुजी बैठा करते थे, तो साथ वाले पड़ोसी उनकी शिकायतें करते थे। जब 200, 250, 300 संगत होने लग गई, आज वही लोग रोते हैं आंसू भर भर के कि हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी। आज सब लोगों के सामने है कि इतना 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 विशाल संगत और कैसे हुई। वो एक सच्चा ईश्वर धरती पर आए और 10 द्वार पार करके आए। उन्होंने 10 द्वार पार करके, तप करके 10 द्वार पार किए। बहुत सारे आते हैं अंश धरती पर उनको धरती पर आके भी पाठ से द्वार पार करने होते हैं। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे बिठाया और बोला कि भगवान कृष्ण धरती ते आए सी ना आंटी, राम आए सी, शिरडी वाले साईं बाबा सी के। तो गुरुजी ऐसे फ्लो में बोलते गए कि ए 2.5 द्वार सी, ओ 3.5 सी का, ओ 4 सी का, गुरु नानक देव जी इतने सी का। फिर गुरुजी ने अपने तरफ फिंगर पॉइंट की, 10 द्वार। तो गुरुजी ने समझाया कि 10 से ऊपर कुछ नहीं होता। बट मुझे तब कुछ समझ ही नहीं थी, ना मुझे पता था द्वार क्या होते हैं। आज मैं इस जर्नी के बाद गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी रही 25 साल की, आज धीरे-धीरे चीज़ें सामने क्लियर होती चली गई कि गुरुजी ने धरती पर आके जो गुरुजी के वचन गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाकर जो चीज़ें समझाई, तो वो आज क्लियर होती चली गई। सारे डॉट्स मिलते चले गए कि
गुरुजी एक संपूर्ण ईश्वर रूप धरती पर आए और हम लोगों के कष्टों को हरने का भी एक ऐसा सत्संग गुरुजी ने दिया, मनुष्य रूप का। जब हम गुरुजी के पास आए तो हमारा पता नहीं क्या था, हम दोनों मियाँ बीवी बस पागल ही हो गए। हमने वहीं जाना है। दो वीवर इन 40s में थे और हमें कुछ नहीं सूझता था। बस हम लोग बस गुरुजी की तरफ जाना है, गुरुजी की तरफ जाना है, कैसे टाइम निकले और हम 6 बजने और हमने बस पैनिक होना शुरू कर देना कि बस हम टाइम से गुरुजी के पास पहुँचे। और गुरुजी हमको कैबिनेट पे गुरुजी जब अपने मनुष्य रूप जब चोले में आते थे, मनुष्य रूप में गुरुजी एक वहाँ पे कैबिनेट कंसोल कह लो, कैबिनेट कह लो, वो एम्पायर स्टेट में आज भी आई थिंक किचन के बाहर है। मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया वहाँ गए हुए। तो उस पे गुरुजी बैठे हुए पैंट शर्ट में मिलते थे और कोई नहीं होता था, हार्डली 2-4 लोग जो वहाँ पर काम वाम करते होंगे वही लोग होते थे और गुरुजी से बात करने का मौका भी मिल जाता था। पर हमें इस चीज़ का लालच नहीं था कि गुरुजी से बात करने का मौका मिलेगा। हाँ, गुरुजी वहाँ हैं, मुझे वो दर्शन चाहिए होते थे। तो संगत जी वो दर्शन गुरुजी ने मुझे अक्सर दिए क्योंकि मेरे दिल में कोई लालसा नहीं थी। एक निस्वार्थ भाव से मुझे गुरुजी के वो दर्शन चाहिए थे और उन दिनों डीएलएफ और एम्पायर स्टेट के रास्ते में एक ही रास्ता था, वो सिकंदरपुर का, और वो बड़ी थिकली पॉपुलेटेड मार्केट और वो बॉटलनेक जैसे था। और उसमें क्या होता था कि ट्रैफिक बहुत होता था और टाइम लगता था वहाँ पहुँचने में। तो पर गुरुजी हम लोगों को 15-20 मिनट में पहुँचा देते थे और कई बार पीछे से गुड़गांव की संगत आ रही होती थी, कहते आंटी आज तो बड़े ट्रैफिक विच फँस गए, सानू तो सवा घंटा लग गया, 1.5 घंटा लग गया। इस तरह से उनकी बात वो बताते थे। तो एक दिन मेरे को घमंड आ गया, सच पूछो तो सच में घमंड आ गया कि मैं तो बहुत गुरुजी की फ़ेवरेट हूँ। देखो गुरुजी तो मुझे तो 15-20 मिनट में पहुँचा देते हैं। और वेरी सून गुरुजी ने वो घमंड तोड़ा और मुझे 2 घंटे लगे। उनको सवा घंटा, डेढ़ लगता था और उस दिन मुझे 2 घंटे लगे। तो ये गुरुजी का वे ऑफ लाइक आपको कैसे नीचे लाना है, अपनी जगह पे रखना है, ये गुरुजी अक्सर कर दिया करते थे। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी, फिर मुझे गुरुजी वापस वही 20-25, 15 मिनट में पहुँचा दिया करते थे। तो गुरुजी का वो रूप ही अलग होता था। फिर गुरुजी कमरे में जाके अपना चोला पहन के आते थे और फिर सिंहासन पे आके जब बैठते थे तो वो अलग ही उन उनका ऑरा और बहुत डिफरेंट होता था। तो फिर रात को गुरुजी जब देर तक बिठाते थे तो गुरुजी अक्सर जब बहुत ज़्यादा कल्याण कर लेते थे, गुरुजी तो कल्याण ही करते थे। वो बैठे वहाँ पर कल्याण करने के लिए होते थे और फिर गुरुजी बहुत पेल होने शुरू हो जाते थे। उनकी आँखें, फेस सब चेंज होने लग जाता था। फिर गुरुजी सामने डीजे अंकल होते थे, उनको इशारा करते थे। वो एक ऐसा शब्द लगाते थे कि गुरुजी धीरे-धीरे बैक टू नॉर्मल। तो गुरुजी ने उन शब्दों में इतनी ताकत डाली है, उसमें हीलिंग पावर डाली है, जो कि गुरुजी के मैंने मुख से सुना है कि ये शब्द जब गुरुजी ने मुझे फर्स्ट कैसेट दी सत्संग स्टार्ट करने के लिए, बोला एनू लगाना है सवा घंटा, 1.5 घंटा और बैठ के सुनो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने हीलिंग पावर पाई हैगी, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ हील करेगी। ਤੁਸੀਂ लोग पता नहीं कितनी बीमारियां लिए टुरे फिर रहे हो ते ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं हैगा। तो जब ईश्वर खुद अपने को इतना लोगों का कल्याण करके अपने बॉडी पर लेके उस पावर से ठीक होते थे, तो हम तो किस खेत की मूली हैं। देन गुरुजी का एक और सत्संग की गुरुजी कैसे हम लोगों को हमारे कष्टों को हरने आए। ऐसे रात को अक्सर गुरुजी हमको बिठाया करते थे। 1:30, 2, 2:30 बज जाते थे। कई बार सुबह हो जाती थी। तो गुरुजी सिंहासन पर बैठे हैं। एक दिन गुरुजी कुछ ही लोग रह गए थे और गुरुजी ने इशारा करके एम्पायर स्टेट में गुरुजी के लेफ्ट में दीवार है, राइट में भी दीवार है, तो लेफ्ट में थे उस दिन हम लोग।
मैं, मेरे हस्बैंड, मुझे ध्यान है, और 1-2 लोग और होंगे। तो गुरुजी वहाँ बैठ गए और आके साथ में, और एकदम मैं हम ऐसे चौकड़ी मार के बैठते थे। आज मैं सोचती हूँ कि हम इतने घंटे लेग्स को फ़ोल्ड करके कैसे बैठ सकते थे। अब तो हम 10 मिनट भी एक पोज़ीशन में नहीं बैठ सकते। कभी इधर टर्न होते हैं, कभी उधर टर्न। वो भी उनका ही प्रताप था कि वो ही हम लोगों को ब्लेस कर रहे थे। हम शाम के आए होते थे और सुबह तक वहाँ होते हैं, और हमें कुछ भी फ़ील नहीं होता था। दो आई वाज़ वेरी सिक दोज़ डेज़, वो गुरुजी का ही सारा लीला थी। ये प्रैक्टिकल जो मैंने गुरुजी से मुझे मिला है, गुरुजी ने कहा तेनू मैं बड़े प्रैक्टिकल सत्संग दिए, तू प्रैक्टिकल सत्संग ही शेयर करने हैं। देन गुरुजी आए और मेरे ऐसे लैप पे मैं ऐसे पालथी मार के बैठी थी, गुरुजी ने अपना सिर रखा एंड गुरुजी सेड कि आंटी आज मैं बहुत थक गया वहाँ, एंड मेरा प्रेशर पॉइंट ना तू मेरा फेशियल कर दे। सो संगत जी, मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि मैं ना कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई बिलीफ नहीं था, और मेरा ये मानना था कि एक मनुष्य को भगवान मानना मेरी लाइफ का वो लास्ट डे होगा। मैंने 7 साल लगाए, जब गुरुजी मुझे आवाज़ लगा रहे थे गुरुजी के पास जाने के लिए। देन और फाइनली आज मैं गुरुजी मेरे से ये सत्संग करवा रहे हैं कि कैसे वो ईश्वर इस धरती पर आए। एंड मैं तब बहुत डर गई कि गुरुजी साथ आके बैठ गए, कि ये भाई ऐसा क्यों, हम गलत जगह पे हैं, ये ऐसे मुझे नेगेटिव थॉट्स आए। फिर गुरुजी ने ऐसे बोला कि प्रेशर पॉइंट्स के साथ मेरा फेशियल कर दे, मैं आज बहुत थक गया हूँ। तो मेरे मन में एक थॉट आया कि गुरुजी बैठे तो सिंहासन पे हो, ऐसे बैठे हुए कोई क्या थक जाता है? बट संगत जी, अगर आप खुद सोचो कि कोई 6:30 पौने 7 बजे वहाँ पे आके बैठता है, 7 बजे कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान हम जैसा, और वो सुबह तक वहाँ बैठे हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा, देन गुरुजी सेड कि जब गुरुजी मेरे मन की सारी, वो तो भगवान हैं, ईश्वर धरती पर आए तो अंतर्यामी सब जानते थे। तो उन्होंने बोला कि आंटी, ना मैं रंग देखता, ना मैं रूप देखदा, ना मैं महल देखदा, ना अलमारियां देखदा, ना मैं बैंक बैलेंस देखदा। मैनू तो तेरा तेरा मैनू तो भांडा अट्रैक्ट करता है। तो मैंने मन में सोचा भांडा क्या है भाई जो अट्रैक्ट करता है? तो देन गुरुजी सेड कि भांडा सोल होंदा आंटी। मैं मन ही मन सोच रही हूँ, गुरुजी सारे आंसर दे रहे हैं। ਉਹ ਸੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ 64 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ। तो संगत जी, वो 64 लाख लोगों में कोई भी हो सकता है। वो सृष्टि में वहाँ बैठे बैठे इतनी देर में वो 64 लाख लोगों का कल्याण कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने नाम लिया देशां दा, विदेशां दा। और सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला कि आंटी, अपना पासपोर्ट पूरा तैयार रखी, तेनू मैं दुबई लेके जाना है, आपा इकट्ठे चलांगे दुबई। सो संगत जी, ये गुरुजी, अगर दुबई की संगत सुन रही है तो ये साक्षात गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। जैसा कि गुरुजी ने बोला हमेशा मुझे, कि जब भी मुझे उन गुरुजी ने खड़ा किया और बोला कि तू सत्संग सुना, तो प्रैक्टिकल सत्संग सुनाई। तो मैंने कहा गुरुजी, मुझे तो सत्संग नहीं आता। देन गुरुजी सेड कि ए तू नहीं बोलेगी, तू तो मुंह चलाना है, बुलवाना तो मैं ही हैगा। तो एक ईश्वर हैं जो धरती पर आए संगत जी। और आई ऑलवेज फील कि मुझे नहीं पता होता कि मैंने क्या चीज़ बोलनी है, कहाँ से कहाँ गुरुजी मुझे ले जाते हैं और वही सुनवाते हैं जो जिस संगत को ज़रूरत होता है। तो ऐसा अक्सर मैंने फ़ील किया है। मुझे नहीं पता होता आज मैंने क्या शेयर करना है। मैं तो सोच के बैठी थी आज मुल्तानी मिट्टी का सत्संग शेयर करूँगी, बट गुरुजी के अपने ही तरीके होते हैं, और वो करवाते हैं। तो बहुत-बहुत शुकराना साई संगत का सुनने का।
वासन अंकल का, मल्टीलिंगुअल ग्रुप का, सबसे ऊपर गुरुजी का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। हम सब संगत धन्य हो गई हैं। उषा जी, आपका सत्संग सुन के काफ़ी मैसेजेस मिले हैं। स्पेशली जीसीसी की जो संगत है, उनको आपने जो सांत्वना दी और उनको जो बताया, हम सब गदगद हैं कि आप देखो, बस सिर्फ प्लेन आपको पकड़ना था, बाकी सारी एक्टिविटी हम्म। हो चुकी थी। फिर भी एयरपोर्ट से आपको महाराज ने वापस भेजा कि उनको पता था कि मतलब आपका जाना ठीक नहीं था। हम्म। तो जी। जैसे जैसे महाराज का हुक्म होगा, हम सब दोबारा यहाँ मिलेंगे। हाँ और जी, मैं अभी जरूर। सीमा गिल आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू सीमा आंटी। आई एम नॉट एबल टू सी यू। सीमा आंटी, प्लीज रेज योर हैंड। भाटी आंटी, सीमा आंटी ने कुछ पूछना है, मैं 2 मिनट लूंगा। जरूर। जय गुरु जी। शुक्राना हाँ गुरु जी, जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय गुरु जी। शुक्राना आंटी आपका। आज आप आए और हम्म। हम सबके साथ आपने सत्संग साझा किया। बहुत प्यारा शुक्राना। लगता है जब महाराज की प्यारी प्यारी संगतों से हमें इतना कुछ सुनने, सीखने और समझने को मिलता है। आज देश भर में, दुनिया भर में बहुत कोहराम मचा है, बहुत कुछ चल रहा है। आपने अंत हाँ में जी। दुबई का जिक्र किया। दुबई में और अन्य काफी यूएई में बहुत कुछ शांति चल रहा है। आई नो। आपसे हम्म। दरख्वास्त है कि आप कुछ सांत्वना भी दीजिए महाराज की तरफ से। मोराल संगतों का बहुत लो है, डर भी है, और संगत नॉन नॉन संगत बहुत डर है। तो आंटी, आप महाराज की तरफ से हमें क्या कह सकते हैं, हम सबको कुछ आंटी, गाइडेंस आज दीजिए। आज अगर गुरुजी ने ये चीज बुलवाई है कि आंटी अपना पासपोर्ट तैयार कर ले, है ये फर्स्ट टाइम आई थिंक ये सत्संग भी गुरुजी ने शेयर करवाया है कि आप इकट्ठे दुबई चलेंगे। तो मैं गुरुजी की तरफ से, मुझे तो लाइक गुरुजी बुलवाते हैं सत्संग, बट ऐसा नहीं है कि गुरुजी सबके साथ हैं। आज ये वाला सत्संग भी सबने सुना, गुरुजी ने करवाया कि विद ईच एंड एवरी वन के साथ गुरुजी बैठे हैं। तो ये गुरुजी जो हैं कुछ भी कर सकते हैं। ये भी आज जो जो बुलवाया, आई थिंक प्रेजेंट सिचुएशन पे ही है कि कैसे ईश्वर धरती पर आते हैं, कैसे वो कल्याण करते हैं। ये आज सारी यूएई की संगत को जरूरत थी इन चीज़ों की, तो गुरुजी ने वही वही चीज़ें बुलवाई हैं। और जी। गुरुजी तो हम सबके अंग संग हैं ही, और वो रहेंगे हमेशा जब तक हम लोग हैं। हाँ जी। तो जी। ये, हाँ जी, तो महाराज की ही कृपा है आंटी कि बिल्कुल। मैं, हाँ इस जी, सब के बावजूद चल रहे हो हैं, रहे हैं, देखो हो रहे हैं संगत अटेंड सत्संग, कर रहे हाँ। हैं सत्संग, सत्संग। हाँ, सो बिल्कुल। तो और इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या होंगी आंटी। जी। और जैसे हाँ आपने जी। कहा था कि जो फ्लाइट पे आप चलने लगी थी उस पे हाँ। महाराज ने आपको चढ़ने नहीं दिया, प्रोटेक्शन की। तो इसी हाँ जी। तरह संगत जी जो भी ये सुन रहे हैं और औरों को के साथ भी ये हम शेयर करें कि महाराज की कृपा बरकरार है और निरंतर हाँ। चलती रहती हैं। हमें बस हाँ, अपना जो है भाव उसी तरफ रखना है कि महाराज बिल्कुल हमारे बिल्कुल, साथ। बस गुरुजी की जी। तरफ देखो और गुरुजी के लिए मंत्र जाप करते रहो कि ये कह के कि गुरुजी आपको हम समर्पित है ये मंत्र जाप, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कई बार बोला मेरे लिए मंत्र जाप करो। और हम कुछ नहीं कर सकते अपने ईश्वर के लिए, जैसा मैंने बोला कि हम इस लायक ही नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। और खाली ये नहीं कि अगर मैं आज दुबई होती तो मुझे कोई डर नहीं था, बट खाली इसलिए था वो फ्लाइट इसलिए कैंसिल हुई, इसको मैं क्लियर करती हूँ कि वो जी। लैंड नहीं हो पाती वहां पर। उस समय एयरपोर्ट बंद हो गए थे। दैट वाज द ओनली रीजन जो गुरुजी ने ये सत्संग करवाया है। वो इधर उधर हम लोग भटक रहे होते, और जो कि कई बार हम लोगों के लिए
लाइक ठीक नहीं होता। तो मुझे अगर मैं वहाँ पहुँच जाती तो ठीक है, थोड़ी स्ट्रेस रहती, पर फ्लाइट्स आ जा नहीं रही हैं, दैट्स द ओनली रीज़न। बाकी सबको गुरुजी सेफ रखा हुआ है और रखेंगे, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और क्योंकि गुरुजी ने कहा था आने वाला वक्त बहुत माड़ा है, और माड़े वक्त में ही भगवान अ, हम लोगों के साथ रहते हैं। ऐसा गुरुजी ने भी, हमेशा ही रहते हैं, बट माड़े वक्त में ज़्यादा फील होते हैं। तो बट गुरुजी के साथ तो ये चीज़ें भी बिल्कुल चेंज हो गई। वो कहते हैं ना, सुख में जी, सुमरन, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे करे ना कोई। जो करे। सुख में सिमरन सब, दुख में सिमरन सब, जो सुख में सिमरन करे, तो ये वक्त दुख आए काहू ऐसा को होए, समथिंग लाइक दैट। बट दुख का। हमारे साथ लाइफ में चीजें चेंज हो गई। आंटी, जब दुख आता है तो हम सिमर नहीं करते हैं, हम कहते हैं गुरुजी कुछ बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। और जब कोई खुशी आती है तो उसमें हम डांस करते हैं, वी सेलिब्रेट कि वाओ गुरुजी शुक्राना आपका। और हम उनको ज्यादा याद करते हैं, सुख में ज्यादा याद करते हैं। और दुख में तो चुप करके मुंह बंद करके यही सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा कष्ट आ रहा था, तो वो गुरुजी उसको छोटे में काट रहे हैं। तो ऐसा ही जैसा कि गुरुजी ने बुलवाया कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज अ प्रॉब्लम। गुरुजी ने ये चीज बोली, जो सुने उनके वचन, वो आज गुरुजी ने काफी कुछ बुलवाए हैं। जी। तो लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ये गुरुजी का इंग्लिश में सेंटेंस था। तो हम्म। वो प्रॉब्लम में ही अपने गुरु को याद करना है हम सब ने, और यही सरेंडर कहते हैं इसी को ही। जो मुझे समझ आता है कि गुरुजी इतना हिम्मत देना, इतनी शक्ति देना कि बस हम उसको आराम से सहन कर पाए, जी। सक्षम बनाना। जी। हाँ जी। आपने एक और भी बहुत प्यारी बात कही जो महाराज ने आपको सुनाई थी, कि जब वो खुद कहते हैं कि मैं धरती ते जावांगा गुरु बन के ते नाल हाँ अपनी जी। संगतां दे होवांगे, तो वो भी एक सांत्वना है हम सबको कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने कहा प्रॉब्लम्स, गुरुजी ने कहा कि लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम हम्म, अगर इस भाव के साथ आगे बढ़ते जाएं कि महाराज हमेशा हमारे साथ हैं, और हर वो प्रॉब्लम का कोई ना कोई निवारण, कोई ना कोई वे आउट जरूर होगा। और जरूर होता है। जी। और आंटी, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, हम्म, संगत के बिहाफ पे, पूरे मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम के बिहाफ पे, कि आज पहला नवरात्रा भी है, और हम्म, बहुत पावन दिन शुरू है। तो बहुत अक्सर मैंने सत्संग में सुना है कि महाराज कहते थे कि व्रत भी नहीं रखने, और किसी संगत जी को उन्होंने देवियों के दर्शन भी करवाए थे हाँ जी। बड़े मंदिर के रसोई घर में। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में आंटी बताएं, क्योंकि संगत के अलग अलग विचार होंगे जरूर, जो बहुत सालों से नवरात्रों के व्रत रखते हैं, और वही जो है व्रत का फूड वो ग्रहण करते हैं। तो अगर आप उस दौरान सत्संग में हैं, या बड़े मंदिर में हैं, या अन्य किसी भी महाराज की संगत की के बीच में हैं, और लंगर आपको सर्व किया जाता है, तो आप उसमें अपना अपना विचार प्लीज शेयर करें। आंटी, मैं एक्चुअल में मैं ये चीजें जो है, मेरा जो गुरुजी ने एक रोल दिया है जी। कि मैं ना किसी को गाइड करने वालों में नहीं हूँ। मुझे तो गुरुजी ने बोला जो मैं तेरे को प्रैक्टिकल सत्संग दिए वो करी चली जा, है ना। सब पर्सन टू पर्सन सबका है, बट हाँ, गुरुजी के साथ जो बैठकर कुछ देखा और गुरुजी ने कुछ चीजें बोली, हाँ, उसका एक सत्संग मैं जरूर सुना सकती हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है ना। तो अब जैसे ये व्रत है, मेरी लाइफ में तो कोई व्रत, कोई वो था नहीं, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई व्रत, कोई टिल टुडे। तो मुझे कोई राइट नहीं है किसी को गाइड करने का, वो ईश्वर ही करते हैं, ईश्वर ही अपने हिसाब से बुद्धि देते हैं। बट हाँ, अगर हम गुरुजी को मान रहे हैं, मान तो सारे रहे हैं आंटी। जी। मैं एक चीज, आजकल गुरुजी बहुत बुलवा रहे हैं, मान तो सारे रहे हैं, जा भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, पर गुरुजी की बात नहीं मान रहे। आप समझ रहे हो मेरी बात। बहुत गहरी तो वो, बात है जी। है ना, पर गुरुजी की बात नहीं मान रहे हैं हम लोग। जी। वो गुरुजी का फिर वही वाला जो लास्ट वाला ऐसे पाम करके
राइट हैंड कि आने वाले टाइम में लाइना लगेंगी, पीड़ होगी, और फिर मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी भर भी संगत नहीं होनी। अब गुरुजी की मुट्ठी कितनी बड़ी है, वी डोंट नो, भीड़ कितनी बड़ी है, वी डोंट नो, है ना, बट उनका जो एक वचन है वो गुरुजी बुलवा लेते हैं। तो उसमें एक ये चीज मैंने वहां जरूर देखी थी कि एक आंटी थी, तो वो व्रत रख के आई थी, तो गुरुजी के वक्त का है ये आंटी। तो एक आंटी थी, व्रत करके आई, तो वो लंगर नहीं खा रही थी, तो गुरुजी ने उनको बुलवाया जी। और बोला कि फलानी आंटी ने बुला लो। तो वो जाने लगी थी, तो वो आंटी को बुलाया, बोला कि तू लंगर कर लिया। तो उस आंटी ने बोला हाँ, गुरुजी का ना झूठ बोल रही है, थाली लगाओ, इनू बिठाओ, लंगर कराओ, एदा व्रत हैगा। तो उसने कहा हाँ गुरुजी मेरा व्रत हैगा, तो उसमें हम ये नहीं खाते हैं। तो देन गुरुजी सेड कि कमली इन्ने सालां तो कर रही है, तो की फायदा व्रतां ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਢਕੂਸਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ याद करो, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ हो। तो ये गुरुजी का एक दिया हुआ हमने जो वहाँ देखा, समझा कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तो बाकी सबकी अपनी वो है आंटी, अब मैं ये तो नहीं कह सकती, ना मुझे कोई आदेश है कि प्रवचन देने का। हाँ, गुरुजी का जो वक्त उन्होंने दिखाया, जो जी। समझाया, जो कराया, और वो ही मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। बाकी आई हैव नो राइट कि मैं किसी को गाइड करूँ, तुम ऐसे करो, ऐसे ना करो। सत्संगों के माध्यम से जो जिसको जो समझ आ जाए, तो वो कल्याण करा जाएगा, जैसा कि गुरुजी का वचन है। नहीं आया तो दुनिया चल रही है, गुरुजी पनिश तो करते नहीं किसी को, है ना। हम यहाँ पे आए हैं एक शॉर्टकट लेके, बड़े सिंपल तरीके से, सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हम कर नहीं पाते हैं। जी। और जो कि गुरुजी का आदेश है कि तुसी मैनू की दे सकने हो, बट हम अभी भी देने की कोशिश करते हैं, है ना। और ये है, बट हमें बस एक सिंपल सा गुरुजी ने फॉर्मेट दिया था, हमें उंगली पकड़ पकड़ के सिखाई, हम लोग कोशिश करते हैं। फिर लोग आते हैं, दुनिया आती है यहाँ, 500-600 संगत आंटी घर में आती है, आप सोचो, तो जी। 800 भी आ जाती है, हम्म। सब देखते हैं, बट वो वही ले जाएगा जो गुरुजी चाहेंगे जिसको। ये है आंटी। जी। आंटी, बड़े सादे तरीके से और बहुत नीवेपन के साथ आपने ये जवाब दिया। बहुत सीखने को मिलता है आंटी। आपने जिस तरह ये समझाया कि आप, और हमें सबको ये समझना है कि हम कोई भी नहीं है गाइड करने कोई नहीं है, वाले, कोई बताने कोई भी वाले। नहीं है। आप तो फिर भी बहुत सालों से महाराज से जुड़े हैं, हम तो भी, मैं और बहुत सारी संगतें बहुत नई हैं, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आपने बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे तरीके से ये हमें सिखाया है कि हमने कुछ भी नहीं करना, हमने तो बस राह पे चलना है, और सत्संग के माध्यम से जितना हम सीख सकें वो हमें करना है। हाँ और जी, महाराज बिल्कुल। ठीक ही कहते थे। समझ आता है, अब समझ आता है क्यों कि सत्संग के दोनों तरफ ब्लेसिंग्स चलती हैं, सुनने वालों के लिए बिल्कुल। भी और जो हाँ सुना जी। रहे हैं उनके लिए भी। आंटी, हाँ जी। हमारे साथ एक बहुत प्यारी संगत जुड़ी है जो आपसे एक सवाल करना चाहेंगी। आ, रेनू आंटी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। साथ संगत जी, आंटी, बहुत बहुत हम ब्लेस हुए हैं आपका सत्संग सुन के। ऐसा लगा आप कितने प्यार से गुरु जी का गुणगान कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था हम खुद महाराज के पास बैठे हैं। जो आपका एक एक चीज आपने एक एक, मतलब महाराज की बढ़ियाई, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने की। बस आंखों में प्यार भरे आंसू आ जाते हैं कि हम कहाँ भटक रहे हैं, क्योंकि हम छोटे हैं। हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको तकलीफ और दर्द होता है कि आज सब कुछ हमारे सामने है, होते हुए भी हम भटक रहे हैं। तो हाँ बस जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, महाराज से रिक्वेस्ट है कि जो आपने एक सत्संग में अभी बोला था कि महाराज ने 1.25 घंटे की, एक 1.25 घंटे का जो प्लेलिस्ट बताई थी, जो हाँ जी। कैसेट आपको थी, क्या आप हाँ जी। सत्संग संगत के साथ शेयर करेंगी, ताकि हमें भी पता चले कि हमें किस तरफ रुख करना है। वरना आज तो हम हर जना भटका हुआ है, हमको कोई हाँ राह जी। नहीं है।
हम नहीं सब आंटी इधर भी जी हाँ मैं सॉरी आपको वो कर रही हूँ जी आप क्योंकि बोलिए थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम भी हूँ मैं तो जी लाइक थोड़ा लंबा हो गया आज। नो प्रॉब्लम, चलो हो जाएगा मैनेज, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये है आंटी यहाँ पे अब गुरुजी ने जब हम लोगों को 1.25 घंटा 1.5 घंटा कैसेट चलती थी उन दिनों, वो हाथ में दी, एक छोटा स्वरूप दिया और बोला साफ कपड़ा बिछा के स्वरूप रख के कैसेट चला के 1.25 घंटा 1.5 घंटा चलाओ, ठीक है ना। जी तो और 5-10 मिनट ऊपर नीचे थल्ले ऊपर गुरुजी पंजाबी में ऊपर थल्ले हो जान तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गुरुजी ने जी हम लोगों को ऐसा आदेश दिया था। तो हम लोगों ने एग्जैक्टली गुरुजी ने ऐसे बोला एक संडे दूजा संडे तीजा संडे चौथा, क्योंकि 4 लोगों को बुलाया था गुरुजी ने इंक्लूडिंग मी। देन एवरी हम्म, संडे सत्संग गुड़गांव भी आज तो शुरू हो, कल तो शुरू हो गए संडे टू संडे। फिर उन आंटियों के यहाँ तो आई थिंक एक या किसी के यहाँ तो एक बार भी नहीं 2 बार किसी ने कराया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर गुरुजी जानी जान थे, गुरुजी ने बोला नवी आप संगत जोड़ो गुड़गांव विच। तो देन गुरुजी की संगत जुड़ने लग गई विद हिज ग्रेस। और मैं जिसको भी पूछूं वो गुड़गांव का निकलता था और बहुत पुरानी संगतें थी गुड़गांव में, उनको तो बहुत बाद में पता चला। आंटी सब गुरुजी की लीला थी, क्योंकि गुरुजी का वचन है जो ले गया, है ना, तो सब नहीं ले जी जाएंगे। और इसमें इतना दुखी होने की जरूरत भी नहीं है किसी को भी, सब उनका वचन है। बहुत सिंपल चीजें हैं बट हम नहीं कर रहे हैं, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाए चले जा रहे हैं। तो गुरुजी ने हमको पूरा फॉर्मेट दिया और हम सोफों पे बैठ गए जाके। तो मेरे दूसरे तीसरे में मैंने इन लोगों को बोला कि सोफों पे बैठ के थोड़ी सत्संग, आई वॉज द यंगेस्ट आउट ऑफ ऑल। तो ऐसे थोड़ी होता है, हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट में नीचे जाके बैठते हैं कारपेट पे। तो अब औरों के घरों में कारपेट नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम था कुछ भी। देन सबने बोला भी आराम से बैठे, इतने ही लोग हैं, 15 एक लोग हो जाते थे, 12-15, तो इतने सोफे हैं, आराम से बैठे हैं। फिर गुरुजी ने फिर बुलवाया, क्योंकि सबका अलग अलग डे होता था। जब भी सब सैटरडे को इकट्ठे हुए सारे, गुरुजी बोल बुला लिया इन्होंने। मैं उनको बुला के लेके गई। देन गुरुजी सेड कि आंटी ठीक कह रही है कि सत्संग सोफियां ते बैठ के नहीं होता, और थल्ले बैठो। और हम सोफे पे बैठ के गुरुजी की बातें करते थे। शब्द वाणी चल रही है, उधर से हम कैसे जुड़े, क्या हुआ, क्योंकि हम किसी को जानते तो थे नहीं थे ना, एबीसी तो होती नहीं थी बिल्कुल भी। तो गुरुजी ने बोला आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, जिद्दे घर कारपेट नहीं है, दरी बिछाओ, चादर बिछाओ, थल्ले बैठ के करो। तो हम वैसे करने लगे। गुरुजी ने हमें आदेश दिया, सब लोग, अब सब लोगों ने तो मानना ही था ना मेरी बात। गुरुजी जान ही जान है सब कुछ। फिर क्या हुआ कि अब जैसे मेरे घर है, मैंने 2-3 चीजें, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, फॉर्मेट ही नहीं पता था हमको, मैंने 2-3 चीजें टेबल पे रख दी। और अगले के घर हुआ तो उसने 3-4 कर दी, अगले के घर हुआ तो 5 कर दी, ऐसी चीजें बढ़ने लग गई। तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा गुरुजी ये तो हम इज लाइक अ पार्टी, और जैसे पिकनिक में है कि ऐसे कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग पिकनिक ओनली, और खूब खा रहे हैं, और मुझे तो आपके पास आना है, मुझे तो आपका लंगर खाना है, क्योंकि सब लोग नहीं जाते थे, गुरुजी का आदेश नहीं था या जो भी था। गुरुजी जान ही जान है, जिसकी जैसे इच्छा होती थी उसको उस हिसाब से करते होंगे। तो फिर गुरुजी ने फिर एक बार बुलवाया सबको और बोला कि ए की मखौल बनाया हुआ है, इतने कोई किट्टी पार्टी हो रही है, हैं इतने कोई पिकनिक हो रही है, इन्ना इन्ना खाना रख देने हो। देन गुरुजी ने हमको 2 टाइम दिए थे, एक 4 बजे का, एक 5 बजे का। तो जे डिनर दा लंगर दा टाइम नहीं हैगा तो स्नैक प्रसाद कर लो। देन शबद वाणी दे विच ओनली चाय प्रसाद, गुरुजी ने बड़े सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे, जब तक गुरुबाणी चल रही है जिद्दां ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, खाली एंड खाली चाय प्रसाद। और बाद विच जब सत्संग शेयरिंग हो जाए, क्योंकि लंबी चलती थी, तो फिर बीच में हम लोग शुरू भी कर देते थे, सब बैठे बैठे ही करते रहते थे, अपने अपने सब बताते थे। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਮਕੀਨ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 2 ਨਮਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਗਿੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਚਟਨੀ प्रसाद, चपाती प्रसाद, एक मिठा। अगर कोई बड़ा ओकेजन है तो 2 कर लो। तो ये गुरुजी ने अपने वचनों से हम लोगों को फॉर्मेट दिया।
और जो ऐसे का ऐसा ही हम कोशिश करते हैं, फॉलो होता है। बड़ी संगत आती है, देखती है। अब मैं कहीं सत्संग में गई, वहाँ पे उन्होंने सारा टाइम ही खाने-पीने में निकाल दिया। सब अब 25-30 लोग होते हैं, 15 लोग खड़े हो जाते हैं, किचन में भागते हैं। कोई प्लेटें ला रहा है, कोई उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और गुरुजी ने यहाँ पे ऐसा डिसिप्लिन बनाया हुआ है, 500 तो मिनिमम संगत होती है घर में। आप सोचो कितनी गुरुजी की बड़ी कृपा, ब्लेसिंग्स हैं कि कैसे वो मैनेज करते हैं। और 2 लोग दिखेंगे जो चाय प्रसाद देते हैं और कप्स उठाते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं दिखेंगे, और सबको मिलता है। सवा घंटा, 1.5 घंटा जो भी शब्द चलते हैं, तो ये गुरुजी ने हम लोगों को दिया। और फिर मैं कहीं गई थी तो वो खाना-पीने में ही लगे हुए थे। फिर एक आंटी कहती है कि आंटी आप बताओ, ये खाना-पीना सही है? तो फिर गुरुजी ने बुलवाना था, मैंने सत्संग कर दिया, फिर हम आपके यहाँ आए थे। आपके यहाँ हम 2-3 बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, ये वो। मैंने कहा आंटी फिर वहाँ नहीं देखा आपने कि वहाँ पे आपको चाय प्रसाद के साथ कुछ नहीं सर्व किया गया? लोग ये कहते हैं कि गुरुजी आए हैं तो हम खाली उनको चाय दें। गुरुजी को मान रहे हैं, गुरुजी की बात को नहीं मान रहे हैं। तो मैंने कहा आंटी आपने कभी देखा वहाँ पे कुछ मिलते हुए चाय प्रसाद के साथ? बोली हम देखते थे, इतनी संगत है, अब खत्म हो गया होगा, इसलिए हमको खाली चाय प्रसाद मिला। तो हम ये सोच के ऐसे करते हैं। तो आंटी ये तो गुरुजी की लीला है ना। इसमें जो है मैं तो खाली, मेरा को गुरुजी का ऑर्डर है, सत्संग करते जाना है, और गुरुजी करवा रहे हैं, और उनका आदेश है। और मैं इसका ही शुक्राना करती हूँ कि मुझे गुरुजी ने इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, हेल्थ इश्यूज के बाद भी आज ठीक ठाक रखा है। खड़ी हूँ, और गुरुजी ने आदेश दिया खड़े होकर सत्संग करना है, और गुरुजी करा रहे हैं। इससे बड़ा शुक्राना और मैं गुरुजी का, और मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। शुक्राना, एक तो हम शुक्राना करके और छूट जाते हैं बस। और गुरुजी इतना कुछ, इससे बड़ी और ब्लेसिंग्स मैं क्या मांग सकती हूँ अपने ईश्वर से, जो उन्होंने दी हैं मुझे। ये गुरुजी का एक प्रसाद है। आज जीता जागता मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ कि गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे सारी और हम कोई चीज़ किसी से कुछ नहीं छुपाते। जो प्रॉब्लम आई, कैसे गुरुजी ने उसको सत्संग बनाया, कैसे उससे बाहर निकले, सब शेयर होता है। तो ये गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी शेयर करवाते हैं कि गुरुजी का तेरे को प्रैक्टिकल सत्संग देने हैं और तूने करते जाना। दैट्स इट आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना। हम्म। आपने बहुत ही प्यारे भाव से हमें आज अपना सत्संग सुनाया। शुक्राना महाराज का कि उन्होंने हाँ जी, आपको चुना बिल्कुल। सत्संग हाँ। शेयर करते रहने के लिए, संगतें जोड़ते रहने के लिए। उसका हाँ जी। प्रभाव आज की जुड़ती हुई संगतों पे भी होता है। आप बहुत प्रेम से सत्संग सुनाते हैं, और बड़ी सीख मिली आज कि घमंड करके हम कहाँ जाएंगे। जो ब्लेसिंग्स महाराज निरंतर हमें दे रहे हैं, उनसे हम दूर ही होते चले जाएंगे अगर हम हाँ जी, घमंड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आंटी, आपने बहुत समय निकाला। क्षमा चाहती हूँ, आज कुछ कंप्यूटर में टेक्निकल इश्यूज थे। क्षमा चाहती हूँ आपसे, भूल चूक नहीं की नहीं बात आंटी, थी। इट्स ऑल गुरुजी, वो है, सब उनकी महाराज लीला से। है, कोई बात नहीं है ऐसा। जी। मैंने तो कार्ड्स खेलने जाना है, क्लब जाती हूँ मैं। अच्छा, वेरी गुड, दैट्स वेरी हाँ इंस्पायरिंग जी। आंटी। हाँ जी। एंजॉय योर डे, एंड हाँ जी, ओके, थैंक महाराज यू। सबको ब्लेस करें विद गुड हाँ हेल्थ। जी, और बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। सुन के कि आप हेल्थ की जो जो कष्ट महाराज ने दिए थे, वो उन्होंने टाल भी दिए, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। इसी से सीख हाँ हम जी। सब लेते हैं। और हाँ जी। शुक्राना फिर दोबारा से आपका आंटी। हाँ जी, संगत जरूर जरूर। जब भी आप हमारे लोग कहोगे तो मैं दयार गुरुजी भेजेंगे मुझे जरूर। जी, उनका तो आदेश है। हाँ जी, ठीक है जी। हम संगतें बहुत निहाल होती हैं आंटी आपको सुन के। महाराज की सारी वो संगतें जो महाराज के टाइम से हैं, उनसे हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। सो हाँ जी। शुक्राना इस चीज का। हाँ जी, आइए ओके। अब हम महाराज से आज्ञा लें। हाँ जी, जय गुरु जी।